हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए अध्याय 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं गणित के लिए तैयार की गई है। तो इसमें हम देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सूत्र लगने वाले हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। पहले तो हमें चेक करना कि कोई एपी है या नहीं है। अब एपी मतलब होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हम हिंदी में समझें तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारा एपी कहलाता है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 4, 10, 16, 22। पहले इसे चेक करना है एपी है या नहीं। तो एपी को कैसे चेक किया जाता है, तो इसके लिए हम निकालते हैं हमारा डी हमारा सार्वंतर होता है। इसको हम निकालते हैं द्वितीय पद a2 माइनस प्रथम पद a1। तो द्वितीय पद को हम a2 लिखते हैं और प्रथम पद को हम लिखेंगे a1। तो यदि हम a2 की बात करें तो हमारे पास है 10, a1 की बात करें तो है हमारे पास है 4। तो यह जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि 16 में से आप 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब हमारा जो सार्वंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, तो ये हमारा एपी होगा। अब यदि एपी है तो यहाँ लिख देंगे हाँ एपी होगा। तो हमें अगले दो पद लिखने हैं। अब अगले दो पद कौन से, तो प्रथम पद दिया है, द्वितीय भी दिया है, तीसरा पद भी हमारे पास है, चौथा पद भी है। तो हमें चाहिए पांचवा और छठा पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पांचवा पद। अब जब हमें पांचवा पद निकालना है तो पांचवें पद को हम लिखते हैं a प्लस 4d। कोई सा भी पद निकालेंगे तो a प्लस करके हम एक d वाला हम कम कर देंगे तो ये निकलेगा हमारा a प्लस 4d। तो पांचवें पद को आप देखेंगे a मतलब हमारा प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हमारे पास है 4 प्लस 4 गुणित d की बात करें तो d हमने निकाला है 6, तो 4 गुणित 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 24, तो ये हो जाएगा हमारा 28। ये हमारा पांचवा पद होगा। हमें एक और पद निकालना है तो हम निकालेंगे छठा पद। तो अभी हमने सीखा कि हमें छठा पद क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे a प्लस और जो d निकालना है हमें d एक कम करना है तो इसको हम लिख देंगे a प्लस 5d। a हमारे पास है 4, 5 गुणित d हमने निकाला था 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 6 30 और ये हो जाएगा 34। तो अगले दो पद हमने निकाल लिया है। पहला हमारा 28 आएगा तो दूसरा हमारा आएगा 34। तो ये था हमारा पहला सवाल। देन हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में दिया गया है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक एपी है, उसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं दिया है। अब इस सीरीज से देखेंगे, एपी श्रृंखला से देखेंगे हमें क्या क्या दिया है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे पास प्रथम पद है तो हमारे पास है a बराबर हम लिखेंगे 2। यदि हम सार्वंतर की बात करें तो d सार्वंतर होता है। सार्वंतर आप निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद है हमारे पास 7, प्रथम पद है हमारे पास 2, तो 7 में से आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। तो d हमारा आ चुका है 5 और हमें कौन सा पद चाहिए, हमें 10वां पद चाहिए। तो इसे हम ले लेंगे n। तो n हो जाएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे nवें पद के सूत्र का प्रयोग करने पर, सूत्र का प्रयोग करने पर। तो यदि हम nवें पद का सूत्र लगाएं तो हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा सूत्र होगा। हमें 10वां पद चाहिए तो यहाँ लिखेंगे a 10 बराबर a हमारे पास है 2, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस n की प्लेस पे हम लिखेंगे 10 माइनस 1 और d हम लिखेंगे 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 गुणित 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 45। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 47। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः 10वां पद 47 होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है।
तो हमें चाहिए 2 अंकों वाली संख्याएं, और वो भी क्या चाहिए, 3 से विभाज्य। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याएं क्या होती है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं की बात करें तो 10 से जो संख्या स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, ऐसे करते करते हम यदि 99 पे जाएंगे तो ये 2 अंक। यदि हम 100 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1, 2, 3 अंक हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारी संख्याएं 2 अंकों वाली 10 से लेकर 99 तक की होती है। अब इनके बीच में हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो हम देखते हैं कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। तो यदि हम देखें तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है। यदि 11 की बात करें तो ये भी नहीं आता है। हमें पता है कि पहली संख्या 12 होगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या। तो अपने पास पहली संख्या अपन ने देखी है 12 है, तो इसको हम लिख देते हैं 12। अब यहाँ से आप 3 बढ़ा सकते हैं, तो अपना जो AP बनेगा वो बनेगा 12, फिर अगले 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 प्लस करेंगे 18। ऐसा करते करते हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 99 तक। अब ये देखना है अपने को कि क्या 99 3 से विभाजित होता है। तो आप 3 से भाग देके देखेंगे तो 9 में 3 बार, फिर 9 में 3 बार, मतलब पूरा पूरा विभाजित होता है। इसका मतलब अंतिम संख्या जो 3 से विभाज्य हो रही है वो क्या है, वो है 99। तो ये हमारी एक AP बन गई है। जब हमारी AP बन गई है तो इसे हमें हल करना आता है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल चुका है। तो अतः करके यहाँ लिख देंगे हम A बराबर 12, पहला नंबर, पहली संख्या। D आप कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय में से आप प्रथम पद माइनस करेंगे। तो 15 में से 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 3, और ये हमारा अंतिम पद होता है, उसे हम लिखते हैं AN। तो AN हो जाएगा हमारे पास 99। वापस हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे nवें पद के सूत्र से। तो हमारा सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। यदि N की बात करें तो N हमारे पास है 99, A हमारे पास है 12, N हमें ज्ञात करना है, और D हमारे पास है 3। आप प्लस 12 LHS पर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12, N माइनस 1, और यहाँ पर गुणनफल में 3। 99 से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 87। 3 आपका गुणा वाला ये आ जाएगा भाग में, तो आप इसे कट करेंगे तो 87 से 3 को आप कट करेंगे तो ये 1 बार 3, और 87 हो जाएगा हमारा 29 बार। तो यहाँ पर हमारा 29 आ चुका है। ये माइनस का 1 आपका इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा n बराबर 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि अतः 3 से विभाज्य होने वाले कितने पद हैं, तो 30 संख्याएं ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ लिख देंगे कि 30 संख्याएं 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होती है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। देन हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें 2 पद दिए हैं और हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो पहले लिखते हैं जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है 11वां पद, तो 11वें पद को हम लिखते हैं A11। ये हमें दिया है 38, और यदि हम 16वें पद की बात करें तो हमारे पास है A16, ये है हमारे पास 73। अब 11वें पद को हम लिखते हैं A प्लस 10D, अभी हमने सीखा था, इसको हम लिख देंगे 38। यदि हम 16वें पद की बात करें तो इसे हम लिखते हैं A प्लस 15D, इसे हम लिख देंगे 73। यहाँ पर आप इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 2 से आपको समीकरण 1 को करना होगा माइनस, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो जब हम घटा रहे हैं तो आप समीकरण 2 पहले लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो हम इनका चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस का A आपका हो जाएगा माइनस का A।
ये प्लस का 10d हो जाएगा माइनस का 10d, और प्लस का 38 हो जाएगा माइनस का 38, और आप इन्हें कट कर देंगे, प्लस ए और माइनस ए कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 15d में से 10d माइनस करेंगे तो यहाँ बचता है 5d। 73 में से जब आप 38 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 35। यहाँ पर 5 हमारा गुणा में है, ये चला जाएगा आपका भाग में, तो 35/5 आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 5 से 35 कट होगा 7 बार में, तो d बराबर हमें क्या मिल जाएगा, d बराबर हमें मिल चुका है 7। अब ये d का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में रख रहे हैं, इसे हम लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 हमारे पास था a + 10d बराबर 38। यहाँ पर हम रखेंगे a + 10, d हम निकाल चुके हैं 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 38, और ये प्लस का 70 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 70, आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर माइनस का 32। तो यहाँ पर हमने a और d निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन ने हमारे से पूछा है कि कौन सा पद ज्ञात करेंगे, हमें चाहिए 31वां पद, तो हम 31वां पद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 31वां पद। अब हमने 31वें पद को लिखना सीखा है, इसे हम लिखेंगे a + 30d, क्योंकि हमें d में एक कम करना होता है। यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो a हमने निकाला है माइनस का 32 + 30 गुणित d का मान हम रखेंगे 7 जो कि हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा हमारा -32 + 30 का गुणा 7 में होता है, तो ये बन जाता है 210। 210 में से आपको 32 को घटाना होगा, जब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 178, और यही हमारा 31वां पद होगा जो कि हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये था हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। कई बार ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखा गया है, और इस बार फिर उसकी संभावना बन रही है कि इस बार भी आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो पहले इसको हम लिखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो आप देख रहे हैं आपके पास प्रथम संख्या मतलब a है, a हमारे पास कितना है, तो a बराबर हम ले लेंगे 3, क्योंकि हमारा प्रारंभिक नंबर प्रथम संख्या हमारी 3 है। यदि हमें d चाहिए तो हम क्या करते हैं, द्वितीय में से प्रथम संख्या को घटाते हैं, तो आप 8 में से 3 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 5, तो d हमारा 5 हो जाएगा। देन हमें पूछा गया कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा, मतलब हमें n चाहिए, और 78 मतलब लास्ट संख्या, इसका मतलब हमें an दे दिया गया है, तो an हमारे पास है 78, और हमें n ज्ञात करना है, तो हमारा वही वाला सूत्र लगेगा nवें पद का सूत्र का प्रयोग करने पर। तो यदि हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास an बराबर a + an-1 d। तो an की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 78 बराबर a हमारे पास है 3, n हमें ज्ञात करना है, और d हो जाएगा 5, प्लस का 3 आप ले जाएंगे LHS पर, तो ये हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा n-1 5, 78 में से आप 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 75 बराबर n-1 5, 5 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 75/5 बराबर n-1। आप 5 से 75 को कट करेंगे तो ये कट होता है आपका 15 बार, तो n-1 बराबर कितना बचा 15, ये माइनस का 1 आप ले आएंगे LHS पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ से हमारे पास n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारे पास आ गया 16। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 78 लाने के लिए 16 पद यूज़ करना पड़ेंगे, इस्तेमाल करना पड़ेंगे, तो n बराबर 16 हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें भी पहले हमें यही देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है।
तो यदि हम दिया है कि बात करें तो यहाँ पे लिखा है 636 योग, इस बार योग आया है तो योग को हम दर्शाते हैं एसएन से, तो एसएन हमारे पास है 636। अब यदि हम एपी की तरफ जाएं तो एपी में आपको दिख रहा है पहला नंबर 9, तो ए हो जाएगा यहाँ पर 9। यदि हमें डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद को करेंगे माइनस, तो 17 में से आप किसको माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 8। तो यहाँ पर एसएन आ चुका है, ए आ चुका है, डी भी हमारे पास आ चुका है। हमें चाहिए क्या, तो यहाँ पे पूछा कितने पद, तो जब भी पद की बात करते हैं तो मतलब हमें एन ज्ञात करना है। तो उसके लिए अब हम अपना ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास न तो ए एन है न तो एन है, तो उसके बदले में हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें योग दिया है तो हम योग का सूत्र लगाएंगे। तो यह लिखेंगे योग सूत्र लगाने पर, प्रयोग करने पर। तो इसका हमारा सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा एस एन का सूत्र होता है। एस एन हमारे पास है 636 बराबर एन हमें ज्ञात करना है तो एन बटे 2 गुणित ए की जगह हम रखेंगे 9 प्लस एन हमें फिर ज्ञात करना है और डी की मान रख देंगे हम 8। ये हमने हमारे मान रख दिए हैं। ये 2 आपका भाग में है, इधर आके ये चला जाएगा गुणा में, तो 636 गुणित 2 बराबर एन, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का गुणा एन में करने पे 8 एन माइनस 8 का गुणा 1 में करने पे हमें मिलता है 8। 636 का गुणा आप 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 1272 बराबर एन हमारा वैसा का वैसा रहेगा। आप 18 में से पहले 8 को करेंगे माइनस, तो 18 में से 8 माइनस करने पे हमें मिलता है 10 प्लस 8 एन, अंदर हम एन का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1272 बराबर 10 एन प्लस 8 में एन का गुणा किया तो 8 एन वर्ग। आप सारी संख्याओं को अरेंज कर लेंगे तो 8 एन वर्ग प्लस का 10 एन और ये प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1272। अब हमें दिख रहा है कि 2 से सब में भाग चला जाएगा तो हम यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचता है हमारे पास 4n वर्ग प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड, हमें गुणनखंड करने हैं तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 4 गुणित 636 मिले और जिसे हम घटाएं तो हमें मिले 5। तो यदि हम 4 गुणित 636 करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 4 6 24 असिलाया 2, 4 3 12 और 2 14, 1 4 6 24 और 1 25। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसका गुणा करें तो 2544 आए और जिसे घटाएं तो हमें क्या मिले, हमें मिले 5। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें चाहिए, तो इसके लिए हम कर देंगे 2544 के गुणनखंड। तो जब आप 2544 के गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, एक बार यहाँ पे 2 बार, ये 7, यहाँ पे 1272, फिर आप 2 से करेंगे 636 मिलता है, फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और यहाँ पे होगा 18, फिर आपको 2 से देना होगा तो ये हो जाएगा आपका 159। यहाँ पर आप 3 से देंगे तो 3 5 15, 53 बार, फिर आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास 53 से जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। तो अब हमें 2 संख्याएं बनानी होगी, तो एक संख्या तो आपको 53 नजर आ रही है, दूसरी देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो यहाँ पर हमारी 2 संख्याएं आ गई, एक आ चुकी है 48, दूसरी आएगी 53। इस प्रकार से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 4n वर्ग प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ये सारा काम आपको करना है रफ में, मैंने अभी यहाँ पर किया है कि आपको समझ में आए, ये सब आपको रफ में करना है। अब यहाँ से आप बंटवारा करेंगे, 2 भाइयों का बंटवारा कर दीजिए, इन 2 को अलग रखिए, इन 2 को अलग रखिए। अब देखिए कि इनके पास क्या क्या कॉमन निकल रहा है। तो यदि हम कॉमन निकालें तो यहाँ पर हमारे पास है n, सिर्फ n निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। अब आपको मालूम है कि भाइयों में बंटवारा बराबर का होता है, तो आपको यदि यहाँ पे 4n प्लस 53 दिख रहा है तो इसको भी, इन दोनों भाइयों को भी क्या मिलेगा, तो यही का यही कोष्टक मिलेगा 4n प्लस
53, यही क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 48 है और यहाँ पर आया है 4, तो आपको 4 से भाग देना है 48 को, तो 4 से भाग देंगे 48 में तो यहाँ बचता है 12, तो 12 आप लिख देंगे बाहर बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 4n प्लस 53 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। प्लस का 53 आप ले जाएंगे RHS पर, तो ये जाएगा माइनस का 53, माइनस का 12 आप ले जाएंगे तो प्लस का 12। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर माइनस 53/4 और ये हो जाएगा n बराबर 12। तो आप सिर्फ धनात्मक ले सकते हैं कि n हमारा ऋणात्मक नहीं होता, तो ऋणात्मक को छोड़ने पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अतः n बराबर 12 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमें 12 पद ज्ञात लेने हैं जिससे कि 636 योग आ जाएगा। तो लिख देंगे 12 पद की आवश्यकता होगी, 12 पद लेने पर 636 योग आएगा। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम पद को हम बोलते हैं ए हमारे पास है 5, अंतिम पद दिया है 45, तो एन भी हमें दिया है 45 और योग हमें दिया है 400, तो एसएन भी हमारे पास है 400। हमें बोला है पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा एसएन का। तो यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं, आपको ध्यान रखना है एसएन में हमारे 3 सूत्र होते हैं। तो अभी हम लगा रहे हैं एसएन का सूत्र। अब हमें लगाना है एसएन का सूत्र कौन सा वाला, यहाँ पर हम लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन। ये हमारा एसएन का एक सूत्र होता है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। हमारे पास एसएन है 400, एन हमें ज्ञात करना है, ए हमारे पास है 5 और एन हमारे पास है 45। तो 400 बराबर n/2 गुणित 5 और 45 हो जाएगा 50। 2 से आप 50 को काटेंगे तो ये बनेगा 25। आपका 25 गुणा वाला ये आ जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 400/25 बराबर n। आप इसे कट करेंगे तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और ये 16 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n बराबर 16। तो n तो हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर के लिए हम an का सूत्र लगा देंगे। तो हम an का सूत्र लिख लेते हैं। तो an बराबर ये होता है हमारा a प्लस n-1 d। तो an हमारे पास है 45, a हमारे पास था 5, n हमने निकाला 16 - 1 और d हमें अब ज्ञात करना है। तो ये प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। 16 में से आप 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15d। तो 45 में से 5 जाता है तो यहाँ बचता है 40 और ये आपका 15 गुणा वाला ये आ जाता है भाग में। आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे कट होगा, ये 5 के पहाड़े से 40 कट होगा 8 बार, 15 कट होगा 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास d आ जाता है 8/3 और यही हमारा हो जाएगा सार्वअंतर। तो हमारा पदों की संख्या यदि हम बात करें तो 16 और सार्वअंतर की बात करें तो 8/3। तो ये थे आपके अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आगे भी ऐसे अध्याय देखना चाहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।